व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मथुरा नगरिया में देवक और उग्रसेन नाम के दो भाई रहते थे। देवक छोटे थे महाराज, उग्रसेन बड़े थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। तो ये पवन रेखा पति की बात की आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन पवन रेखा ने कहा कि महाराज, मेरा महलों में मन नहीं लगता, तो मैं घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, एक बार मुझे अनुमति दो। तो रानी पवन रेखा को आज्ञा दी। रानी पवन रेखा वन में घूमने के लिए गई तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सखियों के साथ में मंगल गान करते हुए, नृत्य करते हुए सखियों से बिछुड़ जाती है। तो रानी पवन रेखा वन में अकेली रह गई और डर से चीखने लगी। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देखा तो वो महाराज उग्रसेन के रूप में आ गया और रानी पवन रेखा से आकर के बोला, प्रिय चिंता न करो, डरती क्यों। उसी समय रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप तो भी महलों में थे, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। बोले, मेरा भी महलों में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी भ्रमण करके आऊं। आइए प्रिय, इस जंगल में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आओ इस जंगल में अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। आज धर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया और झाड़ियों के बीच में ले जाकर के उसके साथ में शारीरिक संबंध किया। रानी पवन रेखा के साथ संबंध बनाने के बाद राक्षस अपने रूप में आया। तो रानी पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट पापी नीच, तूने मेरे ही पति का रूप धारण करके मेरे साथ में संबंध बनाए। मेरे अंदर ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, चिंता क्यों करती हूँ, अरे तुम्हारी गोद खाली थी तो मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी। याद रखना, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। याद रखना, मेरे समान तुम्हारा पुत्र होगा, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। तो ये कंस दुर्मलिक का पुत्र था। उग्रसेन महाराज ने तो केवल पालन पोषण किया। रानी पवन रेखा महलों में पहुंची। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नमाज भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने बीतने के बाद जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा। नदियों में बाढ़ आने लगी। ऐसी घोर अवस्था में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। तो उसी पुत्र का नाम करण संस्कार किया, तो उसका नाम कुवंश पड़ा। और कुवंश इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कंस बड़ा हुआ और बड़ा होकर के उसका विवाह अस्थि प्राप्ति के साथ में हुआ। अस्थि माने है प्राप्ति, माने प्राप्ति के हुए। अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह होता है। तो कंस अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा।
संत ऋषि मुनियों को तंग करने लगा तो प्रजा के सब दुखी हो गए और दुखी होकर के महाराज उग्रसेन के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपका पुत्र अत्याचार करता है, हमारे बच्चों को मार के नदियों में बहा देता है, बताइए हम क्या करें। तो उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाना चाहा तो कंस ने अपने ही माता पिता को जेलों में बंद कर दिया। और जैसे ही जेलों में बंद किया, अब तो कंस को रोकने वाला कोई नहीं, अब तो और ज्यादा पाप करने लगा। तो इधर गंगा, इधर गौ माता बड़ी दुखी हो जाती है। गाय माता ब्रह्मा जी के पास में गई, कहा, पिताजी मैं अपने सर पर सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन मुझसे इन पापियों का पाप सहन नहीं होता है, मेरी रक्षा करो। गाय माता कहने लगी कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। धरती मैया को समझाते कहने लगे, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े चिंता न करो, तब तब धरे विविध शरीरा, तब तब धरे हरे विविध शरीरा, तब तब धरे हरे विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, हरे 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 पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, हरे 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 पीरा। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब